जो बीजेपी है बेटियों को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास करी है, लेकिन एक आधे व्यक्ति की वजह से सारे का सारा तालाब गंदा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई दोषी है, क्योंकि एक ही सांसद के ऊपर लाछन लगाए गए हैं, वो छुट्टे भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उसका नार्को टेस्ट करवाया जाए। लड़कियों का, पहलवानों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए और हमारे सांसद जी का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। उसमें बिल्कुल पता लग जाएगा। अगर वे सच्चे हैं तो जनता के सामने आना चाहिए। सर 2 हफ्ते हो गए हैं महिलाओं के आंदोलन को, क्या लग रहा है सफलता मिलेगी महिलाओं आंदोलन? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार करता हूं कि जो आप निष्पक्षता के साथ यहाँ की जो बातें हैं जनता तक पहुँचाने का भरसक प्रयास कर रहे हो। क्योंकि जो ये आंदोलन है, ये आरंभिक में पहलवानों का आंदोलन था, लेकिन धीरे धीरे से ये आंदोलन जन सैलाब का रूप धारण करता जा रहा है। क्योंकि ये जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे राष्ट्र का गौरव है। जब खिलाड़ी ये सड़कों पे होंगे तो देश के भविष्य के बारे में खतरे में है। क्योंकि ये समस्या इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए थी जितनी बड़ी हो गई है। क्योंकि अगर इन्होंने आरोप लगाए हैं तो इनके आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी है, कोई भी दोषी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो इस आंदोलन का जितना जल्दी हो, इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहिए। कहीं ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप ना कर ले और इसमें जान मान की हानि हो सकती है। लेकिन जो बीजेपी के लोग वो ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ना, ये घर का आंदोलन है केवल। अगर ऐसी बात है तो उन्होंने को नार्को टेस्ट करवाना चाहिए और नार्को टेस्ट में स्पष्ट हो जाएगा भी कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। अगर जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर हमारे सांसद साहब जी कह रहे हैं कि वो बेकसूर है, उनके ऊपर किसी प्रकार का लाछन लगाए जा रहे हैं, उनको साथ किसी प्रकार का छलावा किया जा रहा है, तो उनको ओपन होकर सामने आना चाहिए और बल्कि नार्को टेस्ट करवाना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एफआईआर हो गई है, जांच चल रही है, तो अब तो चले जाना चाहिए यहाँ से। एफआईआर हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी जो पहलवान है उनका मानना है भी उनकी निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। तो मैं इस माध्यम से जो हमारे भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि वो इसके अंदर जल्दी से जल्दी अपनी क्या कहते हैं तत्परता दिखाए। क्योंकि आंदोलन अब आम आंदोलन न होकर जनसाधारण का आंदोलन बनता जा रहा है। क्योंकि इसके अंदर कुछ अफवाहें भी आ रही हैं और अफवाहों की वजह से जो आम नागरिक है वो पूरी तरह से सच्चाई को नहीं जान पा रहा है। लेकिन जो बीजेपी सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, वो तो खुद काम कर रही है बहनों बेटों के लिए। हाँ, जो बीजेपी है बेटियों को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास करी है, लेकिन एक आधे व्यक्ति की वजह से सारे का सारा तालाब गंदा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई दोषी है, क्योंकि एक ही सांसद के ऊपर लाछन लगाए गए हैं, वो छुट्टे भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उसका नार्को टेस्ट करवाया जाए। लड़कियों का, पहलवानों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए और हमारे सांसद जी का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। उसमें बिल्कुल पता लग जाएगा। अगर वे सच्चे हैं तो जनता के सामने आना चाहिए। लेकिन बहुत पुराना मामला है, ये करीब 10 साल पुराना हो गया है। इतने दिन क्यों बैठी रही है महिला खिलाड़ी? इसी को लेकर क्या कहते हैं ना, दुविधा दिखाई दे रही है और इसी के ऊपर जो छवि है उसके ऊपर आमजन को पूरी तरह से स्पष्टता नहीं मिल पा रही है कि जब उनके साथ अन्याय हो रहा था तो अभी तक उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। यही पहलू देखकर आम नागरिक असमंजस की स्थिति में फंसा हुआ है। लेकिन हरियाणा के जिस तरह से लोग आ रहे हैं समर्थन में, उस तरह से दूसरे राज्यों के नहीं आ रहे। हरियाणा के लोग समर्थन में आ रहे हैं क्योंकि हरियाणा खेलों में अगर में रहता है, हरियाणा के पहलवान है जो न केवल हरियाणा का बल्कि देश प्रदेश का नाम भी रोशन करते हैं और हरियाणा के अंदर खिलाड़ियों की बहुत बड़ी फौज तैयार है। इसलिए हरियाणा में खेलों को बढ़ावा ज़्यादा मिलता है, इसलिए हरियाणा के लोग ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जाट रेजिमेंट भी है, मजबूत है जाट जो कौम है आर्थिक रूप से, सामाजिक तौर पर, लेकिन उस तरह से उन्हें खाप के जो अधिकारी हैं वो सिर्फ बातें फुट खिंचवा के चले जाते हैं। वो मजबूत ठहर नहीं रहे यहाँ पर। देखो, इस आंदोलन को जात पात का नाम देना सरासर गलत है। क्योंकि पहलवान है, देश का राष्ट्र है, सभी के लिए मेडल जीतते हैं। इसको एक विशेष जात का नाम देना गलत होगा। क्योंकि ये तो 36 बिरादरी है, खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती। खिलाड़ी की केवल एक ही जात होती है कि उसका देश का नाम रोशन करे, देश के लिए मरे, देश के लिए आगे बढ़े। अगर इसको जाति रंग दिया जा रहा तो ये सरासर गलत है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन जो आरोपी है राजपूत बिरादरी से आते हैं, बहुत मजबूत है वो पूरे देश में। हाँ बिल्कुल, सांसद जी मजबूत है और कई बार छह बार वो सांसद भी बन चुके हैं। लेकिन सिर्फ एक ही बात उनकी जो है, उनके ऊपर क्या लाछन लगा रही है कि वो खुलकर ओपन क्यों नहीं आते और वो अपना नार्को टेस्ट कराए। नार्को टेस्ट के अंदर बिल्कुल दूध का दूध पानी हो। जब वे बेकसूर हैं तो वो क्यों डर रहे हैं? उनको पब्लिक के सामने आना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि मैं अपना नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ और साथ में पहलवानों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। लेकिन ब्रिजभूषण ने कहा यदि मोदी जी नहीं कहते हैं तो हम इस्तीफा नहीं देंगे। वो मोदी जी का वेट कर रहे हैं। तो मोदी जी अपने क्या कहते हैं चुनाव के अंदर बिजी है और जल्दी ही 2000 दिन के अंदर चुनाव समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही स्टेटमेंट आएगी तो मैं तो कहूँगा भी
पब्लिक हित के अंदर संसद साहब ने कदम उठाना चाहिए, क्योंकि वो एक मजबूत नेता है और इस प्रकार से उनकी छवि खराब हो रही है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जो भी कहूँगा भी एक व्यक्ति की वजह से पार्टी की छवि भी खराब हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी तो संस्कारी पार्टी है बहुत ज्यादा, वहाँ उसके नेता बहुत सारे ऐसे आरोप लग रहे हैं उन पर अभी तक, चाहे चिन्मयानंद हो चाहे कुलदीप सेंगर हो। आरोप है, आरोपों को आप इतना जेल में पड़े वो लोग। आरोप है, आरोपों को आप इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो? और आप तो आरोप तो लगते रहते हैं, जो व्यक्ति काम करेगा उस पर आरोप लगते रहेंगे। जैसे आपने कहा कि 12 साल से कुलदीप सेंगर ने काम किया था, नहीं किया तो नहीं था, लेकिन क्या कहते हैं आरोप तो किसी पे भी लगाया जा सकते हैं, आप उस पर भी लगा सकते हो। सजा है उसको। हाँ बिल्कुल है, लेकिन इसीलिए तो कह रहे हैं संसद साहब को तो आना चाहिए जब वो बेकसूर है, क्योंकि 12 साल से क्या कहते हैं इन्होंने कह रहा भी हो रहा, तो आज तक चुप क्यों रहे? क्योंकि ये जो सुविधा का प्रश्न है, इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि संसद साहब को आगे आना चाहिए और उनको अपना नार्को टेस्ट करवाना चाहिए। लेकिन पोक्सो एक्ट में तो अरेस्टिंग होनी चाहिए सबसे पहले, बाद में जांच होनी चाहिए। हाँ, पोक्सो एक्ट के अंदर बिल्कुल क्या कहते हैं तुरंत प्रभाव से क्या कहते हैं कार्रवाई बनती है, भी उनको अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन एक हमारे पार्टी के जाने माने एक अच्छे सांसद है, तो उनकी छवि भी खराब हो रही है। अच्छी लगती है, आप आंदोलन भी कर रहे हैं यहाँ पर। हम तो पब्लिक हित में हैं, हम पब्लिक हित में हैं। हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारी बेटियां सड़कों पे बैठी हुई हैं, जो ये राष्ट्र का गौरव है, जो देश का नाम रोशन करती हैं, इनको न्याय मिले, इनको इंसाफ मिले। जो भी दोषी है, चाहे वो संसद हो चाहे ये हमारी बेटियां हो, इनको सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और नार्को टेस्ट होना चाहिए। नार्को टेस्ट से सब स्पष्ट हो जाएगा भी कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। 40 FIR दर्ज है उस पे, कब कितने नार्को टेस्ट कराएंगे? नहीं है तो उसकी सच्चाई का कैसे पता चलेगा? उसकी सच्चाई का तो तभी पता चलेगा जब क्या कहते हैं भी सामने आएगा। इस तरह आपके आरोप लगाने से, हमारे आरोप लगाने से नहीं गए। हम तो क्या कहते हैं पब्लिक के समर्थन में। मैं ऑल हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र वशिष्ठ हूँ। हमारे स्कूलों में बच्चे खेलते हैं, हम देश के लिए खिलाड़ी तैयार करते हैं। आज हमसे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ऐसा क्या हो गया कि लड़कियों को, बेटियों को, पहलवानों को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है? तो उनकी आवाज में हम तो यही कह रहे हैं भी आप निष्पक्ष जांच कीजिए और जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई मिलनी चाहिए, ताकि आम जन को। उसकी पोक्सो में पहले अरेस्टिंग होती है, जांच बाद में होगी। उसकी तो मांग रखी हुई है, FIR दर्ज हुई है, तो उसके अंदर कह रहे हैं कि उसकी क्या कहते हैं बहुत जल्दी क्या कहते हैं अरेस्टिंग हो जाती है और उनको अपने पद से त्यागपत्र देकर निष्पक्ष जांच में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं मानी चाहिए। सर, बृजभूषण जी का कहना है कि अगर वो भी जंतर मंतर पे आ जाएंगे तो लाखों की संख्या में उनके भी समर्थक यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये बिल्कुल सही है कि, लेकिन इससे क्या होता है कि आपसी भाईचारा खराब होगा। इससे पहले भी वो एक अच्छी पद पे बैठे हुए हैं, तो मेरा तो उनको एक राय है कि उनको अपना नार्को टेस्ट करवाना चाहिए और उसमें अपने आप स्पष्ट हो जाएगा भी वो सच्चे हैं। अगर वो सच्चे हैं तो उनको यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं है। आप कह रहे हो कि उनको खुल के सामने आना चाहिए, वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ अगर आरोप सिद्ध होता है तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। बिल्कुल अच्छी बात है कि, लेकिन उस आरोप के लिए उनको आना तो पड़ेगा। नार्को टेस्ट पुलिस को सहयोग करूंगा मैं। नार्को टेस्ट करवाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? अगर वो सच्चे हैं तो उनको नार्को टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि नार्को टेस्ट से अपने आप पता लग जाएगा भी कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं भी दोषी को सजा मिलनी चाहिए, चाहे इसमें दोषी कोई भी हो। अगर पहलवान झूठ बोल रहे तो पहलवानों को सजा मिले, अगर सांसद झूठ बोल रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, ताकि पब्लिक का भरोसा बना रहे। क्योंकि पब्लिक तो हमारे जो खिलाड़ी है इनको देश की धरोहर मानती है, ये हमारे देश के असली हीरो हैं। क्या लग रहा है बाहुबली नेता की गिरफ्तारी हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। कानून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। कानून के सामने हर एक व्यक्ति नतमस्तक होता है। तो बाहुबली तो क्या, कई बाहुबली को भी झुकना पड़ेगा। और किस प्रकार से ये आंदोलन जन सैलाब का रूप धारण कर रहा है, अगर बहुत जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो एक ऐसा समय जाएगा कि सारे का सारा भाईचारा, बिरादरी और हो सकता है भी हिंसात्मक कार्रवाई और कुछ जान मान की हानि कुछ भी हो सकती है, और जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार दोषी होगी। लेकिन जंतर मंतर पर जो आंदोलन होते हैं वहाँ से कुछ असर नहीं पड़ता सरकार पर? असर पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो आंदोलन है धीरे धीरे इसके अंदर आम पब्लिक, आम आदमी इसके साथ जुड़ने लग रहा है। लेकिन अभी कुछ लोग संसद की वीडियो भी आती हैं तो जिसको लेकर लोग घूम रहा है। लेकिन जैसे ही निष्पक्षता का लोगों को पता लगेगा, ये आंदोलन एक जन सैलाब का आंदोलन का रूप धारण कर लेगा और उस समय देर हो जाएगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि जितने भी आला अधिकारी हैं कि वो इसके ऊपर शीघ्रता से ध्यान दें, क्योंकि ये आंदोलन बहुत जल्दी बहुत बढ़िया क्रांति का रूप धारण करने वाला है। सर, आप हरियाणा में स्कूल चलाते हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? क्या वो खेलों में आना चाहेंगे भविष्य में, जिस तरह से मामले आ रहे हैं छेड़खानी वगैरह के? जिस तरह से इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, इससे छवि खराब हो रही है। जो हमारे बच्चे हैं, जो हम भी ओलंपिक तैयार करते हैं, हमारे बच्चे नेशनल खेल रहे हैं। जो अमित बंगाल है वो हमारे स्कूल का स्टूडेंट है जिसने नेशनल में खेला। लेकिन इस तरह से अगर पेरेंट्सों के अंदर इस तरह की भावना जाएंगे, इस तरह यूथ उत्पीड़न की भावना जाएंगी तो बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा। और इससे जो बच्चों के अंदर, जो स्कूली बच्चे हैं, जो खिलाड़ियों रात दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी छवि भी खराब हो रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भी इसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए।